तो इस फाइल में हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग को फाइंड आउट करना था कि होटल जो बुकिंग हो रहा है उसके कैंसिलेशन के रीजन क्या है। ठीक है। और हम लोग के कॉलम्स थे होटल इज कैंसल्ड, लीड टाइम, अराइवल डेट ईयर, अराइवल डेट मंथ, डेट वीक नंबर, अराइवल डेट डे ऑफ मंथ, स्टेज इन वीकेंड नाइट्स। दीज आर द कॉलम्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इज कैंसल्ड है, ये हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप, आप लोग के पास कंटिन्यूस कॉलम्स कौन कौन से हैं, तो जो भी कंटिन्यूस कॉलम्स हैं उसको हम लोग सेव करते हैं एक वेरिएबल काउंट var में। तो अपना डेटा फ्रेम है HTDF, और इसका यदि मैं डी टाइप्स करूं तो मुझे डी टाइप्स मिल जाएगा, डेटा का टाइप्स मिल जाएगा सारे कॉलम्स का। और इसमें मुझे क्या लेना है कि जो मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल हो, तो जो ऑब्जेक्ट नहीं हो। ठीक है। और इसको हम लोग पास कर देते हैं HTTF डॉट कॉलम्स में। तो अब जो हमारे पास लिस्ट होगा ये हमारे सारे कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे। लीड टाइम, ट्रैवल डेट, ईयर, वीक नंबर, डेट, डे ऑफ मंथ, स्टेज इन वीकेंड नाइट्स, सो ऑन। अब यदि मुझे कंटिन्यूस वेरिएबल वर्सेस यदि मुझे अपना डिपेंडेंट कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखना हो, एनालिसिस करना हो, तो कैसे करेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल जो मेरा कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखना हो, एनालिसिस करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग बॉक्स प्लॉट बना के देखते हैं। SMS डॉट बॉक्स प्लॉट, और इसमें एक्स में हम लोग ले रहे हैं लीड टाइम, और वाई में हम लोग ले रहे हैं इज, कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इज कैंसल्ड। वाई में ले रहे हैं हम लोग इज कैंसल्ड, और डेटा में मेरा हो जाएगा HTDF।
इसको एक्सिस को चेंज कर लीजिए, इसको कर लीजिए वाई और इसे कर लीजिए एक्स। लीड टाइम को वाई करना है। तो यहाँ से हमारा क्या एनालिसिस हो रहा है, यहाँ से इस ग्राफ से यदि आप देखोगे एनालिसिस, तो आपका एनालिसिस हो रहा है कि यदि एवरेज वैल्यू देखिएगा नॉट कैंसल्ड का, तो वो अराउंड 50 है, अबाउट 50 है। 30 होगा ना सर? 30 मान लीजिए, और ये मान लो अराउंड 100 या 90 अराउंड 100 मान लीजिए। 100 तो नहीं होगा, 100 से कम ही होगा, इसको 30 और 90 मानिए। तो यदि आपका, इससे हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं, यदि लीड टाइम आपका हाई हो रहा है, यदि लीड टाइम आपका हाई हो रहा है तो उसके कैंसिलेशन होने के चांसेस ज्यादा है। आप पूरा रन किए, आपका कुछ भी नहीं शो हो रहा है। देखो यहाँ जो सिंबल है वो ब्लैक कलर में है। एक ही फाइल में खाना भी आप ऐसी फाइल तो इससे देखिए हमारा क्या एनालिसिस है कि यदि आपका लीड टाइम हाई हो रहा है तो आपके कैंसिलेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। अब चलिए दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं, अराइवल डेट ईयर का देख रहे हैं, इसको कॉपी कर ले रहे हैं। अराइवल डेट ईयर, अराइवल डेट
ईयर, तो हमारा जो बॉक्स प्लॉट है इससे हमारा कोई अच्छा एनालिसिस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये एनालिसिस हम लोग को करना भी नहीं चाहिए बॉक्स प्लॉट पे। ठीक है, तो डेट के वर्सेस पे हम लोग को क्या देखना है, कैंसिलेशन देखना है कि कौन से डेट, कौन सी ईयर में ज़्यादा कैंसिलेशन हो रहा है, किस ईयर में कम कैंसिलेशन हो रहा है। तो हम लोग यार ग्रुप बाय करते हैं। नाम रख लेते डेटा इक्वल टू HTTF डॉट ग्रुप बाय, और इसमें पास करते हैं हम लोग अराइवल डेट ईयर, और यहाँ डालते हैं इज अंडरस्कोर कैंसल्ड डॉट साइज करते हैं और डेटा इक्वल टू बट मुझे इसमें चाहिए सेपरेट चाहिए, मतलब कौन सा कब कैंसिलेशन है नहीं है ये फिगर चाहिए। तो इसको हम इसके अंदर लेके आते हैं और डॉट साइज किए हम, यहाँ आप देखिएगा यदि 2015 में हम देखें तो हमारे पास टोटल बुकिंग था 21,000 के राउंड। 2016 में बुकिंग्स जो है काफ़ी इंक्रीज हो गए, हमारे पास हो गए 56,000 के राउंड बुकिंग्स हो गए। और 2017 में अगेन बुकिंग हमारा कम हो गया, 39,000 के राउंड बुकिंग हो गया। और इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन देखिएगा आपका 15, 16, 17 ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सेम ही है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। साइज के जगह यदि मैं काउंट अप्लाई करूँ तो क्या होता है, फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि ईयर के बेसिस पे हमारा कोई कैंसिलेशन, हाँ एक ही सिर्फ ये हम लोग को रीजन समझ में आ रहा है कि 2015 से 2016 में हमारा बुकिंग ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, टोटल बुकिंग्स। बट 2017 में देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ बुकिंग्स कम हो गए।
अब नंबर ऑफ बुकिंग्स कम होने का रीजन क्या है, वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट हम लोग का वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि नंबर ऑफ बुकिंग्स क्यों कम हो, बट इन टर्म्स ऑफ कैंसिलेशन देखिएगा तो ईयर वाइज ऐसा कोई नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 2015, 16, 17 में प्रोपोर्शन देखिएगा तो ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, थोड़ा बहुत है, कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैंसिलेशन में। तो और यहाँ पे एज सच 2015, 16, 17 में एज सच कोई और एक्सटर्नल फैक्टर भी नहीं था। 17 में तो इनफैक्ट कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी नहीं था जहाँ कैंसिलेशन मतलब बुकिंग्स कम होने के चांसेस थे, जैसे कोरोना वगैरह का कोई इफेक्ट भी नहीं था। एक बार हम लोग प्रीवियस कैंसिलेशंस वर्सेस प्रीवियस बुकिंग नॉट कैंसल, प्रीवियस कैंसिलेशन और प्रीवियस बुकिंग नॉट कैंसल, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स दिए हुए हैं। प्रीवियस कैंसिलेशन, प्रीवियस बुकिंग नॉट कैंसल्ड, बुकिंग अंडरस्कोर चेंजेस। बुकिंग अंडरस्कोर चेंजेस में क्या है हमारा, अच्छा जो चेंज करवाया है, क्या वैल्यू है बुकिंग अंडरस्कोर चेंजेस में। बुकिंग अंडरस्कोर चेंजेस में एक बार वैल्यू देखते हैं। HTTF बुकिंग अंडरस्कोर चेंजेस डॉट सैंपल। ओके, तो इसमें आप यदि देखोगे वैल्यू तो आई गेस मतलब जहाँ बुकिंग चेंजेस हुए हैं वहाँ होंगे आपके 0 और 1 के फॉर्म, आई गेस वैल्यू वही है, वैल्यू अंडरस्कोर फॉर्म्स। नहीं, ये वैल्यू आपका 0 से लेके 18 तक, बुकिंग अंडरस्कोर चेंजेस, क्या इसमें वैल्यूज है। बुकिंग अंडरस्कोर चेंजेस में आप देखोगे वैल्यूज आपका जो है वह है 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा ओके, ये मुझे लग रहा है कि कितने टाइम्स आपके बुकिंग चेंजेस हुए हैं। जैसे 0 टाइम्स आपका मतलब 1, 2, 3, 1,01,000, सॉरी 1,00,000, हाँ 1,01,314 टाइम्स जो है आपके बुकिंग चेंजेस नहीं हुए हैं। 12,701 जो है टाइम्स आपका वन टाइम बुकिंग चेंज हुआ है, मतलब बुक करने के बाद उसको चेंज किया गया है। क्या बोले, मुझे इसका मतलब हुआ कि नहीं, जो आप होटल बुक हुआ और उसको आप फिर चेंज करवाए, तो ऐसा 10 टाइम्स, मतलब ये जो है ना, ये टोटल मतलब बुकिंग करवाई और आप बुकिंग चेंज किए। नहीं, मुझे क्या लग रहा है कि जैसे 10 टाइम्स, ये जो आपका वैल्यू है 0 टाइम्स आपको 1 टाइम्स, ये वैल्यूज आपके क्या है,
अच्छा, यदि इसको हम लोग होटल नेम के इसमें देखते हैं, प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, थोड़ा सीरीज समझ में आ रहा है। इस कॉलम का मतलब क्या है? होटल कोमा होटल बुकिंग अंडरस्कोर चेंज डॉट सैंपल बुकिंग अंडरस्कोर चेंजेस और हमारे पास ईयर का भी कोई कॉलम है। ईयर है ना कॉलम हम लोग के पास। अराइवल डेट ईयर अराइवल डेट ईयर भी इसको डालते हैं। आप यदि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आपका आईडी हुआ 96177 सिटी होटल में। यदि इस डेटा को हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो 96177 जो आईडी है, जो आपका होटल सिटी होटल का है, उसके 3 टाइम्स चेंजेस हुए हैं इस आईडी के। यदि मैं 10 कर देखिए, आईडी आपके एवरी प्लेसेस पे डिफरेंट हो रहे हैं। 50227 सिटी होटल, ये बुकिंग आपका 2 टाइम्स चेंज हुआ है। तो इसमें दे रहा है कि आपकी बुकिंग कितने टाइम्स चेंज हुए हैं ना, उसका काउंट दे रहा है। 18 टाइम्स ये काउंट है। और ये आपका हाँ, ये है आपके नंबर ऑफ टाइम्स बुकिंग चेंज हुआ, मतलब 18 टाइम्स बुकिंग चेंज हुआ, वो एक ही आईडी में, मतलब एक होटल बुक हुआ था जो 18 टाइम्स चेंज हुआ। एक होटल बुक हुआ था जो आपके 21 टाइम्स चेंज हुए थे। कोई ऐसा आईडी होगा जो आपका 20 टाइम्स चेंज हुआ था, वो एक आईडी ये है। कोई ऐसा होटल है, कोई बुक करवाया था रूम 20 टाइम्स चेंज किया। यस, हो सकता है 6 मंथ 1 ईयर एडवांस बुकिंग होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो इसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो आपका क्या हो रहा है, आईडी एवरी टाइम चेंज हो रहा है। ये आईडी तो आपका यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम है। ये आईडी यदि होटल का आईडी, मतलब ये बुकिंग आईडी है, ये तो चेंज 20 आईडी ने 20 आईडी आप कैसे मतलब काउंट कर रहे हो? हाँ, डिफरेंट आईडी है।
हाँ, तो ये भी तो सारे आपके लोग ही है ना, तो इसमें आप क्या जीरो, मतलब इतने लोग जीरो बार चेंज किए, आपके कहने का मतलब है इतने लोग, इतना आईडी जो है एक बार चेंज हुआ है, इतना होटल, और इतना आईडी आप बोल रहे हो 2 टाइम्स चेंज हुआ है। ठीक है से हुआ। चलिए अब नेक्स्ट कॉलम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक बार हम लोग चलिए एजेंट का भी कैंसिलेशन के साथ देखते हैं कि क्या कोई एजेंट भी कोई मैटर हो रहा है, मतलब हो सकता है कोई एजेंट हो जो बहुत रिलायबल हो, उसके बुकिंग्स कम कैंसल्स होते हों। एक बार एजेंट वर्सेस एजेंट शायद 0 1 के फॉर्म में दिया हुआ है कि सो, ये क्या दिया हुआ है एजेंट, एक बार देख लेता हूँ। HTDF एजेंट, अच्छा एजेंट, आई गेस ये एजेंट की आईडी है क्या, एजेंट का क्या है आईडी होना चाहिए, डॉट वैल्यू अंडर काउंट्स कीजिएगा, तो ये एजेंट की आईडी होनी चाहिए, आई थिंक सो 432 मैक्स, और मीन कर दीजिए बस, मीन और मैक्स करते हैं। टोटल 535 है, तो आई गेस ये एजेंट की आईडी ही होनी चाहिए। बट यदि इस आईडी से हम कुछ कैंसिलेशन का निकाल भी लेते हैं तो कोई खास हमको नहीं होगा, तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा। एक बार कंपनी का देखते हैं कि कंपनी का क्या है। कंपनी का देखें, HTDF और कंपनी हम डालें, कंपनी में भी हो सकता है गेस, कंपनी की वैल्यू यदि कंपनी बुक किया होगा, तो कंपनी से भी ऐसा हम लोगों को खास इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक हम लोग को कुछ मिल पाएगा। और दूसरा कॉलम देखिए, ADR, ADR कौन सा कॉलम है, एक बार ADR को देखा जाए। HTDS, ADR, एक बार ADR वर्सेस एक बार हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि हम लोग को बॉक्स प्लॉट y इक्वल टू इज अंडरस्कोर कैंसल्ड और x इक्वल टू ADR और डेटा इक्वल टू HTDF y और x कर दिया, x और y कर दीजिए।
नॉट कैंसल्ड, कैंसल को खास हम लोग को एडीआर से भी आइडिया नहीं लग रहा है। और एडीआर कॉलम भी क्या है वो एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि एडीआर कौन सा कॉलम है। अब लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल वर्सेस कैटेगोरिकल वेरिएबल को बार स्टोर कर लेते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल को htdf डॉट डी टाइप्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट htdf डॉट कॉलम्स के बाद डिपॉजिट टाइप और डिपॉजिट टाइप और इज कैंसल्ड के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। क्वेश्चन इज डॉट हिस्ट प्लॉट डिपॉजिट x इक्वल टू डिपॉजिट अंडरस्कोर टाइप के ठीक है। और u इक्वल टू कर दिए इज कैंसल्ड और स्टैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी करते हैं प्रोबेबिलिटी और डेटा इक्वल टू stdf। आपका नो डिपॉजिट, रिफंडेबल और नॉन रिफंड। जो नॉन रिफंड है उसके कैंसिलेशन कितने हुए हैं? अच्छा, इसमें सिर्फ कैंसिल था, नॉट कैंसिल की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बट नॉन रिफंड में भी आपके कैंसल्स हुए हैं। ठीक है, रिफंडेबल में आपके कैंसिलेशन और नॉट कैंसिलेशन है ही नहीं, और नो डिपॉजिट में आपके कैंसिलेशन और नॉट कैंसल्ड है। तो आपके नॉट कैंसल्ड ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ कैंसिलेशन। एक बार इसका हम लोग देखते हैं। मतलब यदि आपका नॉन रिफंड है तो भी आपके कैंसिलेशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यदि नॉन रिफंड और कैंसिलेशन है तो ऑब्वियसली दिस पीपल हैव नॉट एक्सपीरियंस द होटल, इनका कुछ अपना सर्कमस्टांसेस हुआ होगा, फॉर दैट रीजन दे कैंसल्ड। तो इस कस्टमर को हम लोग नहीं ले सकते हैं कि बिकॉज ऑफ होटल एक्सपीरियंसेस दे हैव कैंसल्ड। कैंसिलेशन का इसका अपना कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है। मतलब जो होटल में रुके हैं, नहीं उसको उस केसेस पे हम सोच सकते हैं।
सारे देख रहे हैं कॉलम्स ऑलरेडी, उससे कुछ हम लोग एनालाइज कर ही पा रहे हैं, तो फिर एक बचता फीडबैक, जो लोगों ने फीडबैक किया वो मिलेंगे, उससे हम बता सकते हैं। अच्छा, जो देखो यहाँ कैंसल्ड है तो ऑब्वियसली इसका जो कैंसल्ड होगा इसका कुछ अपना पर्सनल रीजन होगा, उसका ही कैंसिलेशन का होगा। यहाँ ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। मतलब एक कैंसिलेशन होता है ना कि जैसे सपोजिट मान लो इसका नॉन कैंसिलेशन का, इस केस में देखो कैंसिलेशन और इस केस में कैंसिलेशन। मान लीजिए मैं होटल बुक किया, ठीक है, और उसके बाद मुझे मालूम चला फीडबैक अच्छा नहीं है होटल का, तो फिर मैं कैंसिल किया। तो वह कहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, रिफंडेबल वाला, नो डिपॉजिट वाला। जहाँ नॉन रिफंड वाला जो सिनेरियो है उसमें आप मोर देन 90% कस्टमर्स पे तो आप कह सकते हो कि इवन द होटल का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं भी होगा या उनको फीडबैक नहीं भी आएगा, तो भी दे एटलीस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके पैसे लग चुके हैं तो वह सोचेगा कि मैं एक बार एक्सपीरियंस करके आऊं। अनटिल अनलेस उनका कुछ पर्सनल बहुत बड़ा रीजन होगा या कुछ ऐसा रीजन होगा जिसके कारण उसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे, वो अलग चीज है। स्पेशली कौन सा केस हो सकता है, मान लो कोई मैरिड कपल है, वो जाना चाह रहे हैं और उसको होटल के बारे में कुछ फीडबैक खराब मिल गया, तो उस केस में वो होटल बुक करने के बाद भी कैंसिलेशन कर देंगे। क्या कोई या कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो अपने गेस्ट के लिए बुक की है, ठीक है, बट उसके बाद उसको मालूम हुआ कि नहीं ये जो है ना होटल का रिपुटेशन अच्छा नहीं है, तब वो कैंसिलेशन कर रही, तो वो दे कैन टोलरेट, दे कैन, चलो भाई कोई नहीं, पैसे ही गए। बट इन जनरल सिनेरियो क्या होता है कि हम लोग यदि एक बार होटल बुक करते हैं और यदि हम लोग को फीडबैक मिलता है कि व्हेन द होटल इज नॉट बुक बट दैट इज नॉट नॉन रिफंडेबल, एटलीस्ट वी वांट टू एक्सपीरियंस। तो ये जो नो डिपॉजिट है वो क्या बता रहा है? नो डिपॉजिट मतलब आपका कोई एडवांस बुकिंग नहीं है, ये आपको गया और बुक किया होटल, वो फोन पे किया बुक कि हाँ हम आ रहे हैं, उसके बाद नहीं गया, ठीक है। केवल रिजर्वेशन स्टेटस वर्सेस, एक बार चेक करते हैं रिजर्वेशन स्टेटस और क्रेडिट कार्ड, ये दो कॉलम को और देख लेते हैं। SNS डॉट ईस्ट ब्लॉक रिजर्वेशन स्टेटस और स्टैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेटा इक्वल टू HTTF इक्वल टू is cancelled। आपका जो है ना इसमें ऑब्वियसली रिजर्वेशन स्टेटस में चेकआउट है, कैंसल्ड है, नो शो है। चेकआउट मतलब जो पर्सन हॉस्टल में रुके और होटल में रुके और उसके बाद होटल चेकआउट किए। कैंसल जो कैंसल ही कर दिए थे। और नो शो वाला कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है नो शो?
हाँ मे बी। देन एक और कॉलम है हमारा क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का एक बार देखते हैं, लिस्ट प्लॉट, क्रेडिट कार्ड और व्यू इक्वल टू इज कैंसल। HTDF हो गया, आपका वगैरह बन गया। आई गेस क्रेडिट कार्ड का कॉलम पर देखिए, क्रेडिट कार्ड के कॉलम में क्या डिटेल्स हैं। ओके, ये क्रेडिट कार्ड का नंबर है, तो दिस कॉलम इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। ठीक है, तो हम लोग इसको इंटरप्ट कर दे रहे हैं। एक बार हम लोग एक काम करता है, अच्छा क्रेडिट कार्ड का कॉलम जो है वो टेक्स्ट है। HTTF क्रेडिट कार्ड डॉट इज नल डॉट सम। सारे प्लेसेस पे हमारा नल डॉट सम, मतलब सारे लोग क्या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट किए, बट जो कैंसल्ड हुआ और ग्रुप है इज कैंसल्ड, यहाँ डालते हैं क्रेडिट कार्ड
काउंट किया नोट कैंसल्ड है, मतलब 75,000 जो है लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किए हैं, और कैंसल्ड में है मतलब ये लोग हैं जो कैंसल्ड है, तो भी ये क्रेडिट कार्ड, ये डिटेल्स क्या आ रहा है, ये सबके लिए क्यों आ रहा है डिटेल्स? यदि मैं करता हूँ HTTF is cancelled where HTTF of is underscore cancelled equal to मैं कर रहा हूँ कैंसल्ड। दो कॉलम को ले लेता हूँ, इसको भी ले लीजिए आप, क्रेडिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कॉलम को ले रहा हूँ df1 डॉट हेड, इसका स्टेटस है कैंसल्ड बट स्टिल क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मेंशन्ड है। हाउ कम? मतलब तो कैंसल्ड का मतलब क्या हुआ कि सारे लोग पेमेंट कर दिए तब कैंसिल करवाए, इसका तो यही मतलब हुआ ना। और एक कॉलम था आपका यहाँ, लेकिन देखिए अब थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी नहीं हो रहा, ये देखिए नो डिपॉजिट है, ये पार्ट आपका नो डिपॉजिट वाला है, ये जो नो डिपॉजिट है ये तो कोई पेमेंट तो नहीं किया होगा, तो फिर इनका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ कैसे डिस्प्ले हो रहा है? ये सारे कैंसल्ड है और ये आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स है। सब ये तो आपके सारे कॉलम्स है ना, इस कैंसल मैं क्या लिया हूँ, इसमें ऐसा कॉलम्स लिया हूँ जो मेरा कैंसल्ड हुआ, तो वो आपका एक फिल्टर अप्लाई हुआ कैंसल्ड पे, और उसमें जो ये दोनों कॉलम्स के रिकॉर्ड्स जो भी आएंगे उसको मैं यहाँ इसमें स्टोर किया हूँ, तो ये सारे जो इज कैंसल्ड, जहाँ कैंसल्ड है वहाँ क्रेडिट कार्ड का मैं डिटेल्स देख रहा हूँ। आप देखो इसको इज नल करके देख लो, डॉट सम कुछ भी नहीं है आपका,
यार यहाँ देखोगे आप तो यहाँ नो डिपॉजिट ऑलरेडी है। नो डिपॉजिट में भी आपके, आप देखना चाहते हो कितने लोग नो डिपॉजिट है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। HTTF कौन सा कॉलम में नो डिपॉजिट है? रिजर्वेशन स्टेटस में ना, हाँ रिजर्वेशन स्टेटस में नो डिपॉजिट। रिजर्वेशन स्टेटस जहाँ हो नो डिपॉजिट, नो डिपॉजिट। रिजर्वेशन स्टेटस है नो डिपॉजिट, नो डिपॉजिट के बीच में स्पेस है। और इसको हम लोग देख लेते हैं इसमें कि कितने रिकॉर्ड्स। क्या कर रहा है, कॉलम का नेम फॉल्स। HDTF रिजर्वेशन अंडरस्कोर स्टेटस, मतलब नो डिपॉजिट वाला रिजर्वेशन स्टेटस है नो डिपॉजिट। डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। रिजर्वेशन स्टेटस में देख रहा हूँ ना, हमारा नो डिपॉजिट किसी और कॉलम में है। चेकआउट कैंसल नो शो, हमारा इस कॉलम में था ना नो डिपॉजिट। ये कौन सा कॉलम है, वो डिपॉजिट टाइप है ना, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। डिपॉजिट टाइप, डिपॉजिट अंडरस्कोर टाइप है ना। डिपॉजिट टाइप, नो डिपॉजिट है आपका 1 लाख रिकॉर्ड्स। तो जो यदि नो डिपॉजिट है 1 लाख रिकॉर्ड्स, तो ये सारे तो पेमेंट नहीं किए होंगे ना।
बट स्टिल इनका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स शो कर रहा है। अच्छा, इसमें एक सेकंड, यहाँ पे ले लो आप, डिपॉजिट टैब है ना, यहाँ पे ले लो आप क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ले लो, एक और ब्रैकेट लगेगा, और df2 देख लीजिए, df2 डॉट सैंपल। लेकिन नो डिपॉजिट में भी क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मेंशन है। इसका बाद देखना होगा कि ये क्यों ऐसा मेंशन है, नो डिपॉजिट में भी क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स क्यों मेंशन है। आज की क्लास हम लोग यही वाइंड अप कर रहे हैं।